पिछले 7 महीने के करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक के टॉप 777 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल में करवाने वाला हूं और कंप्लीट अपडेटेड जुलाई तक के अपडेटेड वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो आप जरूर देखकर जाइएगा। आपके लिए क्विक रिवीजन रहेगा, 777 प्रश्नों का नॉन स्टॉप वीडियो रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपको एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर्स का कंप्लीट सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको आगे बताऊंगा इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल कहाँ से आप ले सकते हैं रिवीजन के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलते रहें। चलिए देखते हैं हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2026 में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? देखिए, इंडोनेशिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया गया है। डिटेल में देखते हैं। मोदी जी को जुलाई 2026 तक विभिन्न विदेशी राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा 35 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार मिल चुके हैं। इसमें कई देशों के सर्वोच्च नागरिक और राजकीय पुरस्कार भी शामिल हैं। देखिए, जुलाई 2026 में इंडोनेशिया की यात्रा के दौरान उन्हें वहाँ का सर्वोच्च सम्मान बितांग आदि पूर्णा जो है प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत 125वें स्थान पर है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। देखिए, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में पहला स्थान पर है स्वीडन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, पासपोर्ट रैंकिंग में मोस्ट जो है 2 रैंकिंग जारी होती है। एक हेनले पासपोर्ट जारी करता है, हेनले द्वारा जारी किया जाता है, एक ग्लोबल। तो हेनले वाला एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75 नंबर पर है और ग्लोबल वाले में 125वें नंबर पर। तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन दूर यहाँ से हो गया। अगला प्रश्न, भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा पटना में। पटना में भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बनाया जाएगा। देखिए, आप सब डिमांड करते हैं सर इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगी रिवीजन करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ फाइल मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ एप्लीकेशन को, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिए और ये फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में चेक करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा पेड कोर्स काफ़ी सारा अवेलेबल है रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम के लिए, तो आप इसको जरूर विजिट करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हर एग्जाम के लिए पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं। इंग्लैंड को हराकर T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर महिला T20 विश्व कप 2026 जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान थी सोफी मोलिनक्स। उपविजेता रहा इंग्लैंड, कप्तान है नेट साइबरब्रंड। फाइनल मैच खेला गया लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रही बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया की। सर्वाधिक रन बनाया डेनी व्याट ने, जो कि इंग्लैंड की 302 रन। सर्वाधिक 14 विकेट लिया है श्रीचरणी, जो कि भारत की हैं। तो फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैक्ट भी एग्जाम में पूछ लेता है। अगर एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थी, बेथ मूनी, तो ये सब भी याद रखते हैं। केइको फुजिमोरी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो पेरू देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया केइको फुजिमोरी को। तीजन बाई कौन थी जिनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया? प्रसिद्ध लोक गायिका थी। देखिए, डिटेल में बताना चाहता हूँ। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की एक महान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका थी। तो एग्जाम में कई बार और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीजन बाई का संबंध किस लोक गायिका से था? तो पंडवानी लोक गायिका थी। भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? पालघर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? बिहार राज्य में स्थित है बरगद, इसको दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया। किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? उत्तर प्रदेश। नेमार किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुजीत पांडे को। अगला है, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को किस बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया भारत के पूर्व मुख्य चुनाव राजीव कुमार को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नया नाम बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसको प्रदान किया गया? यांग सुआंग जी को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2005 में और यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड। हाल ही में किसे पहले NBT भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रसून जोशी को हाल ही में NBT भूषण सम्मान दिया गया। सीबक थार्न किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत सीताराम को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया गया है? अनुपम मिश्रा को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रवि शंकर को। RBI का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। बात हो रही है RBI की। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर।
राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर कौन थे? ओशवान स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यहाँ पर इसको सुधार कर लीजिएगा, वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला 10वां देश कौन बन गया है? ग्रीस। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 3 जुलाई को। 2026 की थीम थी एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्ति, एक स्थायी भविष्य की ओर। भारतीय वायुसेना के 91वें प्रमुख उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 94। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स में भारत को 94 रैंक दी गई है। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का कौन सा संस्करण 2026 में शुरू किया गया? 139वां। 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, हर भारतीय का बैंकर। प्रथम अध्यक्ष है जान मथाई, वर्तमान अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र प्री राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया। डीआरआईवी का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को डीआरआईवी का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 28 जून 2026 को पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई है? 105वीं जयंती इनकी मनाई गई। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में ऑपरेशन अमिस्ताद को किस देश में शुरू किया है? आंसर है वेनेजुएला। वेनेजुएला देश में भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। तो वेनेजुएला में सहायता के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूकंप आया, आपको पता है। ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। अमिस्ताद एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्रता। हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2026 की थीम है सांख्यिकी दिवस की प्रशासनिक डेटा की क्षमता को उजागर करना। सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू हेरोजाइन किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? हरमनप्रीत कौर 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 70वां। दुनिया के सबसे उम्रदराज एक जात जमीनी जानवर के रूप में किसे घोषित किया गया है? जोनाथन कछुआ। इसकी उम्र लगभग 190 साल से ऊपर है। ये दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर है, कछुआ है, जिसका नाम जोनाथन इस 190 साल से ऊपर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर विवेक अग्रवाल को। एफएटीएफ की स्थापना हुई थी 1989 में पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं एलिसा डी एंड्रामजाडो और इसके उपाध्यक्ष हैं विवेक अग्रवाल। फीफा वर्ल्ड कप के 6 संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? 28वीं। खुरासानी इमली किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन नियुक्त किया गया है? महेश दीक्षित। एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? VO चिदम्बरम बंदरगाह। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन बन गया है? जयपुर। जून 2026 में भारत का नया थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है धीरज सेठ को। धीरज सेठ को भारत का नया थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया। भारत में सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो फ्रांस में इसका आयोजन जो है किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग ले रहे हैं। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल हैं। अगला है, भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत ने 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए, इस क्लास की फ्री PDF फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, फ्री PDF सेक्शन में। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पेड कोर्स मिल जाएंगे, पेड टेस्ट सीरीज इस क्लास की फ्री PDF फाइल में मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर कौन बन गए हैं? मिस्टर बीस्ट। 500 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। DRDO ने किस राज्य से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? तो ओडिशा राज्य से किया है। DRDO की बात हो रही है, फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में।
दिनेश त्रिवेदी को आधिकारिक तौर पर किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में आधिकारिक तौर पर भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। टाटा और एयरबस ने किस राज्य में पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का परीक्षण किया है? गुजरात। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सुदर्शन पटनायक। मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बुल्गारिया। राइट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। देखिए, यूरो कुल 21 यूरोपीय देशों की आधिकारिक मुद्रा है जो सामूहिक रूप से यूरोजोन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? फ्रांस को सौंपी गई है। अगला है, IPL 2026 का खिताब किसने जीता है? IPL 2026 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने जीत लिया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है राजेश कुमार सिंह को DRDO को नया अध्यक्ष बनाया गया है। DRDO की बात करें, फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी DRDO की 1958 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कई बार एग्जाम में DRDO का फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है। हेडक्वार्टर याद करने की आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। DRDO जो पूछेगा तो D फॉर दिल्ली, यानी नई दिल्ली जो है इसका मुख्यालय है। स्थापना 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 30 मई 2026 को किस राज्य का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया? गोवा राज्य का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कोचर को भारतीय नौसेना का 48वां उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मैक्सिको में किया गया है 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 का उद्घाटन। देखिए, जो फीफा है इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर लास्ट में आपको पूरे 555 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको केवल बोला गया है कंप्लीट पूरे 500 क्वेश्चन में जो है करवाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर है असम। असम जो है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो गोवा राज्य का तीसरा जिला बना है जिसका नाम है कुशावती। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? देखिए, वेनेजुएला देश पर हमला किया है अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने, और वहाँ के राष्ट्रपति को जो है गिरफ्तार कर लिया था। ईरान ने हाल ही में किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो इजराइल। ईरान ने जो है इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नासर जो है स्टार्ट किया है। आपको पता होगा इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? आंसर है ऑप्शन छत्तीसगढ़। देखिए, भोरमादेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला छत्तीसगढ़ राज्य में रखी गई है। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जूनियर खो खो चैंपियनशिप शुरू हुआ। अगला है, IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? मैत्री पुष्पा को ये प्रदान किया गया। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिएगा, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल अलेक्जेंडर ने जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2026 में जारी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौतें हुई हैं? टोटल 166 बाघों की मौत हुई हैं NTCA की रिपोर्ट के अनुसार। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? आंध्र प्रदेश जो है निवेश चार्ट में भारत का शीर्ष राज्य है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में है ये। देखिए, जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश में भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। अभी वर्तमान में भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? 100। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। देखिए, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। अगला है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? कर्नाटक राज्य ने। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? हरियाणा। देखिए, हरियाणा राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। अगला है, सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में केंद्र सरकार ने लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? देखिए, तेलंगाना जो है राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को जो है समाप्त कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? देखिए, बांग्लादेश जो है, यहाँ पर आईपीएल का प्रसारण जो है नहीं होगा, वहाँ पर इसने रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात को कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात, जिसका नाम है, इसको गोवा में कमीशन किया गया। नेक्स्ट है, नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के शोधकर्ता भारत के जो 45 अंटार्कटिक अभियान है मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ। 69th राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में। नेक्स्ट है, किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? पेरू में जो है डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार जो है लीगल राइट्स इसमें दिया गया है। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? भारत। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? मीरा इनरीवा। फ्रेंच ओपन 2026 में वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? मीरा इनरीवा ने। अगला है, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026 को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीलकंठ मिश्रा। विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? राजस्थान। देखिए, राजस्थान राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? उदय। देखिए, आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए उदय नाम का जो है एक शुभंकर लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? 10%। बाल विवाह मुक्ति लक्ष्य किया गया है 2030 तक जो है तय किया गया है। अगला है, किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत शुरुआत हुई है? केरल में। वायनाड जिले के कलपेट्टा में पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है, वायनाड जिले के कलपेट्टा में। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है? 66। अगला है, पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वीज़ा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए, वीज़ा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर एक्टर शाहरुख खान को बनाया गया है। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? लियोनल मेसी। लियोनल मेसी जो है बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? बेंगलुरु। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? बेंगलुरु। अगला है, किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत का पहला बायो हैप्पी जिला जो है विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? पुरी। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। पुरी कहाँ आता है? ओडिशा में। यहाँ पर क्या स्थित है? जगन्नाथ स्वामी का मंदिर जो जगन्नाथ है वो स्थित है, ठीक है, पुरी में। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? भारत। अगला क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला है, विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, मेटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? साइप्रस ने यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता ग्रहण की है। अगला है, भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? महाराष्ट्र राज्य में। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? केरल राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के लिए सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। भारत का स्थान है 80 नंबर पर। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में
टॉपर सिंगापुर है। इंडिया की बात करें तो भारत 80 नंबर पर है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रैंक डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाम नवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? देखिए राजस्थान राज्य की है, जिसका नाम है बाम नवास कांकर पंचायत को पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? काका। अगला है, किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया है? केरल राज्य में मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया। 2026 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र। अगला है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? अरित्रा राय ने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत देश को शामिल आमंत्रित किया है। अगला है, भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु राज्य में। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? टोविक ईयर्स को, जो कि अमेरिका के हैं, टाइलर पुरस्कार दिया गया है पर्यावरण हेतु। अगला है, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। नेक्स्ट है, भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन वैष्णव। अगला है, किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऑस्ट्रेलिया नदी को। ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, जो कि फिंके नदी है। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व किया गया है? मध्य प्रदेश। देखिए रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम हो गया है विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? मध्य प्रदेश राज्य में। तो इंडियन आर्मी ने भारत की पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। अगला है, प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन हुआ है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? असम राज्य में। नेक्स्ट है, किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? सिक्किम राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग से अनुदान मिला है। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? भारत और जापान देश ने। किस राज्य ने आमे पढ़िवा आमा भासारे योजना शुरू की है? ओडिशा राज्य ने। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। 2026 को पीतु गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लद्दाख में। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? नागपुर में। किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया है? झारखंड राज्य में। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? मालदीव। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच जो है ये हुआ है दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, मालदीव में। भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए हैं? कर्नाटक राज्य के। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है? संगीत सम्राट इलैया राजा को। इनको अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? आईआईटी दिल्ली। हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 16वां। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत को 16वां स्थान मिला है। अगला है, 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? चीन देश की जनसंख्या 30 लाख में कमी आई है। अगला है, किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ रुपए की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है। कहाँ से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? बिजनौर उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड देखिए, मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत करके 555 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, तो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम रहता है, आप लोग कमेंट करते हैं सर आपके लिए एक वीडियो, हम लोगों के लिए एक वीडियो बनाइए, तो काफ़ी मेहनत लगती है। इसलिए एक आपको जो लाइक है ना फ्रेंड्स, वो काफ़ी मोटिवेट करता है, और आपका एक कमेंट तो हमें और ज़्यादा जो है प्रोत्साहित करता है
इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से आप लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो, और अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। तो जरूर करिएगा सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जरूर करिएगा 100%। 2026 में किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विदर्भ टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। अगला है, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात राज्य में। 2026 में त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? मेघालय राज्य ने। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई है? लुधियाना में। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए पुरस्कार सेमोजी इलाकीय विरोधी यानी शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलाकीय विरोधी यानी शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगला है, छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? लेह में। देखिए, छठा खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क। किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? बेंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? मुंबई में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है? असम राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है? अमेरिका देश ने ऑफिशियली WHO से खुद को अलग कर लिया है। टाटा कम्युनिकेशंस का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? गणेश लक्ष्मी नारायण को टाटा कम्युनिकेशन का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर है गुजरात में। प्राइवेट पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट शुरू हुआ है। किसने? EAPIC 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और उर्सुला वॉन डेर लायन जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। तो गणतंत्र दिवस 2026 पर चीफ गेस्ट कौन थे? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन। अगला है, किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। किसे शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ग्राका माचेल को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला है, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले को। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की विश्व आर्थिक मंच ने। 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड को। नेक्स्ट है, बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? अर्जेंटीना देश को फोकस देश चुना गया। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? IISc बेंगलुरु टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य ने किया गया है? माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड राज्य में किया गया है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब राज्य में। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? सीता शेल्के को। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया गया है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं NCP नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियर जेट 45 BTAS के क्रैश में निधन हो गया है? महाराष्ट्र के डिप्टी CM थे अजीत पवार का निधन हो गया। 2026 में लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 161वीं। अगला क्वेश्चन है,
400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? चंद्रकांत लहरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? जावा द्वीप पर। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है? उत्तराखंड राज्य ने। 2026 में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइवर ब्रंड। किस राज्य ने बैसिलस सब्टिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है? केरल। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? फ्रांस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट SC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? कर्नाटक। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले मातावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? त्रिपुरा में। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अभिनेत्री शारदा को। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए जो है $7,40,000 की सहायता राशि दी है? वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ है? तेलंगाना। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर जो है हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? 7.4%। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.3%। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट है हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में थीम स्टेट किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश और मेघालय। भागीदार देश थे मिस्र। नेक्स्ट है गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? दुबई। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ में लॉन्च की गई है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसे दिया गया है? त्रिपुरा राज्य को। संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 किस तारीख से देश में लागू किए जाएंगे? 1 अप्रैल 2026 से। नेक्स्ट है 2026 को ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र को बढ़ावा देने से है? रचनात्मक उद्योग। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? गोवा। गोवा जो है बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? केरल। केरल राज्य ने 2026-27 के लिए अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? असम घेमाजी में। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 बलों के बीच आयोजित हुआ है? भारतीय सेना और ITBP के बीच। नया रामसर स्थल बना पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर मार्ग पर कवच 4.0 की शुरुआत की है? तो भारतीय रेलवे ने 472 किलोमीटर पर कवच 4.0 की शुरुआत की है। प्रसिद्ध रुशोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? नागालैंड। प्रसिद्ध रुशोमा संतरा महोत्सव का आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार किस धर्मगुरु ने जीता है? दलाई लामा। एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हेली नेम के लिए। देखिए बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का पुरस्कार दिया गया दलाई लामा को एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हेली नेम के लिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? एलिना राय बकीना ने। भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? कैप्टन हंसा शर्मा। पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट। देखिए पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट करने का नाम किया गया है। थाईलैंड मास्टर 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? देविका सिहाग जो कि हरियाणा की हैं। थाईलैंड मास्टर 2026 खिताब जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं देविका सिहाग। अगला है इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा पोल चुना है? दक्षिणी। चर्चा में रहा मल्टबुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? AI ओनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाले राज्य कौन बना है? गुजरात। महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? RCB। देखिए WPL 2026 का खिताब RCB ने जीत लिया है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? निवेदिता दुबे। प्रो रेसलिंग लीग 2026 PWL का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने। अगला सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नेर नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है?
तमिलनाडु और कर्नाटक। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पेन्नयार नदी जल विवाद के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच गठन का आदेश दिया है। अगला है भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ है? मासामारी, असम में। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितने लाख किया है? 20 लाख रुपए। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? युमनाम खेमचंद्र सिंह। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए सक्षम 2026 अभियान की थीम क्या है? कंजर्व ऑयल एंड गैस। भारतीय पर्वतारोही कबाकयानों ने किस महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया है? दक्षिण अमेरिका। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। अगला है 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 खिताब किसने जीता है? हरियाणा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह को क्लीनेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर मिला है? पारादीप पोर्ट, ओडिशा। भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ। ये भारत की पहली एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? अनुच्छेद 21। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में किया गया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन। किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंडोनेशिया। अगला है सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? 2024। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? मलेशिया देश की। थान्या श्रीनाथन को किस राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? केरल राज्य का पहला दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश थान्या श्रीनाथन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 200 है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? हेवन 1। ये दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसे वास्ट स्पेस बना रही है। किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति खोज हुई है? केरल में। बुजुर्गों के लिए अलग से वरिष्ठ नागरिक बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? अलवर, राजस्थान। किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया है? उत्तर प्रदेश। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? रूबल नेगी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। 2026 में $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन बन गई है? वॉलमार्ट। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? बांग्लादेश को। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। अगला है 79 संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? सर्विसेज ने। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? अनुच्छेद 94C के तहत। देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अनुच्छेद 94C के तहत जो नोटिस दिया गया। 2026 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 58वीं। अगला है बायोफैच 2026 जर्मनी में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? भारत को। कौन सा देश स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं? मलेशिया। अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाडून नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? दक्षिण कोरिया। अगला है 2026 को शोधकर्ताओं ने नवपाषाण युग के मानव कंकालों की खोज कर्नाटक के किस स्थान पर की है? टेक्कलकोटा, बल्लारी में। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने लद्दाख में किन 2 नए टेलीस्कोप को मंजूरी दी है? NLST और NLOT। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91, स्कोर है 939। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 91वां स्थान दिया है। भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? थाईलैंड में। अगला है 2025 में स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? 202। नेटवर्क तत्परता सूचकांक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 45। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में 45 है। चर्चा में रही CALP मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? इंग्लैंड। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधरकर कितना हो गया है? 1:8। रेड 2 AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पांड्या किस राज्य से हैं? गुजरात, कच्छ से। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बनकर उभरा है? राजस्थान। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थॉन 2026 की घोषणा की है? पंजाब नेशनल बैंक। ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? पंजाब राज्य। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 114 राफेल विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फ्रांस से। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? बालाघाट, मध्य प्रदेश को
पायलट प्रोजेक्ट के तहत विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत चुना गया है। गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद गाना अनिवार्य है? सभी 6 छंद। चांग कैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में शुरू की गई है? मुंबई में। लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? केरल। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 94। प्रधानमंत्री कार्यालय को किस नई सेवा तीर्थ बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। भारत के एकमात्र वर्ल्ड वोल्केनो किस द्वीप पर फटा है? बारह टांगा द्वीप, अंडमान। 2026 में सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 78वीं। भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या किया गया है? 2022 थी, जिससे पहले क्या था? 2011-12। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया है? डिब्रूगढ़, असम में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 75। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? नीदरलैंड। बीमारियों के लिए समर्पित किस देश ने दुर्लभ पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है? भारत। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। देखिए, एक्टिव स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस ने। भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस देश के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? अमेरिकी देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य फोकस क्या था? एआई फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, 2026 में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 38वीं। जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मथुरा, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? पीएम राहत योजना। T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? राशिद खान, अफगानिस्तान के हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बोधन एआई। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? असम राज्य में किया है। अगला है, ईसा फाउंडेशन द्वारा पहला भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 9। 6 व्यक्ति 3 संस्थाएं। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साइना नेहवाल को। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंधाना ने। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 396वीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत विस्तार। अगला है, शोधकर्ताओं ने किस स्थान पर 8000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया है? भिराना, हरियाणा। अगला, किस देश ने क्रिटिकल मिनी रत्न रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता बने हैं? बांग्लादेश नेशनल पार्टी। भारत का पहला अंडर वाटर रोड कम रेल टनल किस नदी के नीचे बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र, असम। चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान और निकोबार में। विक्रम एयर LM को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? सर्वम एआई। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? करण अडानी ने। अगला है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? रणदीप सचदेवा। 2026 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी जयंती मनाई गई है? 130वीं। वॉयस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? भाषणी। अगला है, किस राज्य ने खुद को 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है? बिहार राज्य ने। भारत सरकार का वर्ष 2030 तक कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? 140 गीगावाट। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? 137वीं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा कहाँ की है? कानपुर में। GI टैग प्राप्त सलेम साबूदाने की पहली खेप का निर्यात किस देश को किया गया है? कनाडा को। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य के गुनेरी गांव को वहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात राज्य के गुनेरी गांव को। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म के लेखक हैं। अर्मेनिया की राजधानी एरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है? प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? भारत ने। किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। वर्ष 2026 में लगातार दूसरी बार CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? समीर कनोडिया को। किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? पंजाब सरकार ने। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। 78वां जोमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया है? नाथनपुर से। बेंगलुरु में आयोजित लाइबर विन चैंपियंस कप 2026 बिलियर्ड्स के विजेता कौन है? पंकज आडवाणी। अगला क्वेश्चन, विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऐरावत। अगला प्रश्न है, वाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूम किस राज्य की है? मणिपुर की। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2026 सैन्य अभ्यास किस राज्य में हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बकलों में। अगला प्रश्न, 2027 में AI समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जेनेवा में। मर्चेंडाइज ट्रेंड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया गया है? 2022-23। ग्लोबल AI ब्रेन रेस 2026 रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? छठा स्थान। भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन हिमराहत। एलिसा पेरी 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? ऑस्ट्रेलिया की। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए किसने बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है? जयंत चौधरी ने। स्किल इंडिया डिजिटल हब को बढ़ावा देने के लिए बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान शुरू किया है। भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और ब्राजील ने। अगला, किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने संविधान का तमिल और गुजराती संस्करण जारी किया है। RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? ओडिशा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नोसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? इजराइल का। संयुक्त सैन्य 2026 को भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में आयोजित हुआ है? भारत और जापान के बीच। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सैयद 3G को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ईरान द्वारा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में CM श्री स्कूल योजना शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा राज्य ने। किस सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए नागरिकों के लिए राहवीर योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। अगला है, किस राज्य ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है? भारत ने। पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागालैंड में। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? महाराष्ट्र। किस राज्य का सौंदला गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है? महाराष्ट्र, जिला अहिल्यानगर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ से प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं? जैसलमेर। देखिए, द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर से को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी विरोधी युद्धक सैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? अंजदीप। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? ग्रीस। किस देश ने ऑपरेशन गजब हिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है? पाकिस्तान। नेक्स्ट है, CM-302 मिसाइल को किस देश द्वारा विकसित किया गया है? चीन देश द्वारा। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना। किस राज्य में स्थित पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? सिक्किम। NGT ने किस राज्य में सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? उत्तर प्रदेश। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? गुजरात में। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? जम्मू कश्मीर। OpenAI ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? अरविंद केसी। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? अबूराज। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? त्रिपुरा। गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? इंडोनेशिया में। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आरव डेंगला, मुंबई। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? कुनो नेशनल पार्क।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है? त्रिशूर। माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? डेनमार्क। डोल यात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम में। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया स्कॉटलैंड। किस राज्य ने नमक्कल जिले की कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है? तमिलनाडु। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? बार्सिलोना, स्पेन में। किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? असम। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? अमेरिका ने शुरू किया है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत। अगला है, किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप का इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? न्यूजीलैंड के 33 गेंद में फिन एलन ने वर्ल्ड कप इतिहास सबसे तेज शतक लगाया है। नई दिल्ली में आयोजित 11वां रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? मोन्टाना। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कृति के करंत। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? प्रगति और विकास। किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है? गुजरात राज्य ने। कहाँ स्थित एशमोलियन म्यूजियम ने संत तिरुमंकाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसे की मूर्ति भारत को लौटाने की घोषणा की है? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सबसे तीव्र 500 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सृष्टि शर्मा ने। 12वीं ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए स्टील मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? फ्रांस। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? कर्नाटक ने। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए एक क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामतीय का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? भारत और सेशेल्स के बीच। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? जॉर्ज रसेल ने। गैरी कस्टन को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चिरंजीवी को। अगला क्वेश्चन है, मोजतबा खामनेई को किस देश का सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? ईरान देश का सर्वोच्च नेता। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इटली। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़ ने। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 53। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? केरल राज्य में। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साइन ऐप। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना किया है? ईरान ने। नीति आयोग द्वारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ओडिशा को। अगला क्वेश्चन है, शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप T63 श्रेणी में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? सिक्किम में। किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? मॉरिशस। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? भारत को। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्रशासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? श्रीलंका में। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? दक्षिण कोरिया। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती, असम के। अगला, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितना पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? 208 पदक, 75 गोल्ड था। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बने? सूर्या मिधा। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया है? महाराष्ट्र ने। पंचू दोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित की गई है? ओडिशा में। प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यशवंत गुप्ता को। पॉली उम्रीगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है? शुभमन गिल को। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? आंध्र प्रदेश। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को किस शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है? IIT कानपुर। देखिए, साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। 16 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? आर्यना शबालेंका। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? R बैरा मथु को। मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में।
कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है? ओडिशा राज्य का। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया है ममता कालिया को। अगला प्रश्न है हमारा, सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में किया गया? अमेरिका में, गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर। गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? भारत। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? जयंती कुमारेश को। अगला प्रश्न, दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? श्रीनगर में। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? गुजरात ने। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? विलियम डेलारिम्पल ने। अगला क्वेश्चन है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 116वां। प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? नेपाल देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर नियुक्त किया गया। विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? पंजाब राज्य ने। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? गुजरात राज्य ने। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कावेद मदानी को। मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 9वीं सदी के प्राम्बनन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदारी की गई है? भारत और इंडोनेशिया के बीच। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गाओ टेक का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? तमिलनाडु। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? भूपति राजू अनविश वर्मा। 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना राज्य ने। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? म्यांमार। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। 2027 में कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? माल्टा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? सौरभ घोषाल को। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इम्फाल में। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? जावेद अशरफ। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में। 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? लियोनेल मेसी। किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है? बिहार। थीम था उज्जवल उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। अगला है, नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर संजय तिवारी दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बने हैं। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है? छत्तीसगढ़। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? झारखंड में। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? फैनी उट्टागू शिमानिंदे रवांडा की। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। छपगारस की कई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? गोवा में। हाल ही में चापाचर कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम में। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन के कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश। महिला SHG सदस्यों के लिए भारत का पहला UPI लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? BOB ने। BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। असम राइफल्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 191वां। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में।
इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? गुजरात। किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कल्पना सोरेन। किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? बांग्लादेश का। आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है? आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? फिलीपींस। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजकुमार मुखोपाध्याय। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? राजस्थान राज्य ने। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू किया है? मणिपुर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? आईआईटी दिल्ली को दिया गया है। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाला जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्नित्य का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? चेन्नई तमिलनाडु में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ट्रूकॉलर के साथ। संस्कृत मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूट्यूब के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? फ्रांस में। बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कैमरून में। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। अगला किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हरियाणा ने। किस खेल से संबंधित गुरजंत सिंह ने संन्यास की घोषणा की है? हॉकी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे किसे सम्मानित किया गया है? नंदामुरी बालकृष्ण। किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी हैं? नेपाल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली के द्वारका में स्थित द ओमैक्स स्टेट में। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। भारत का स्कोर रहा 5.31। किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी गई है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? गर्ड फर्लिंग्स को। विश्व शांति में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? जुपल्ली कृष्णा राव को। किस खेल से संबंधित कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की है? बैडमिंटन। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2028 तक। हाल ही में किस देश ने जान दफा अभियान शुरू किया है? ईरान ने। भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास 2026 की मेजबानी कहाँ की है? कोच्चि में। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए? सुनील नरेन। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में। अगला है, भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? विशाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? गुजरात के गांधीनगर के कोबा में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है? गुजरात में। जापानी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीतने वाले सबसे युवक रेसर कौन बन गए हैं? एंड्रिया किमी एंटोनेली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में। संयुक्त राष्ट्र की अवशिष्ट मुक्ति की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? वर्कला केरल में है। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया? राइट आंसर है अंडमान निकोबार। अगला है, किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? आंसर है पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना को मंजूरी दी। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई? भारत में। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? प्राइड ऑफ हिल्स। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? राजस्थान को। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? ओडिशा और उत्तराखंड पुलिस को। किस राज्य सरकार ने लखपति बिटी योजना शुरू की है? दिल्ली राज्य सरकार ने लखपति बिटी योजना शुरू की। चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्मेटिस सेकंड नामक मानवयुक्त मिशन को किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? अमेरिका की नासा ने। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? रविचंद्रन अश्विन। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? कर्नाटक। सेकंड पर रहा ओडिशा। भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? ओडिशा में। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश में।
भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपए किसके द्वारा बनाई गई है? राजा रवि वर्मा, यशोदा और कृष्णा नामक पेंटिंग। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना। अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। किसके द्वारा लिखित पुस्तक 100 पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री। नासा के ऐतिहासिक आर्टेमिस सेकेंड चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश, भारत को हराकर। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? त्रिपुरा को। किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? अभय सिंह को। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह को। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भारत ने पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? फ्रांस में। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? टीएम कृष्णा। भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा संसद को सदस्य कौन बन गई है? मेनका गुरुस्वामी। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायन नाग ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। आओ लेआंग मोन्यू नामक वसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड में। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? आदित्य धर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को और यामी गौतम को दिया गया है। रणवीर सिंह को धुरंधर के लिए, यामी गौतम को हक के लिए। दुनिया का पहला कॉमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? सिक्किम। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तेलंगाना ने। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ जीत किया गया? बेंगलुरु में। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IUS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? INS सुनैना। किसने अपना नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है? मेटा ने। नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात। चर्चा में रहा कलाइट सेकेंड जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? लॉरा कांडोसो, ब्राजील की। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटने का फैसला किया है? भारत ने। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तेलंगाना को। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नबील फहमी को। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? श्रीहरिकोटा। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? मुंद्रा पोर्ट। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में पहले 200 स्थलों की खोज की है? मिस्र के शोधकर्ताओं ने। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक। खबरों में रही सॉन्ग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? उत्तर कोरिया की। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? 2008 में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी को। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सेरूस ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? गंगा। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? मॉरिशस में। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? सिक्किम में। USA में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? सिएटल के डाउनटाउन क्षेत्र में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट 557 क्वेश्चन देखे हैं। चलिए अब आपको कंप्लीट MCQ भी करवाते हैं। आगे बढ़ने